हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी सीटेट का टॉपिक नंबर 4 भाषा कौशल। ठीक ना। इसमें 40 हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भाषा सीखने में सुनने कौशल को किस क्रम में रखा जाता है? तो देखिए, क्रम जो होता है, सुनना, ठीक ना, यस लिख दे रहे हैं। फिर प्लस उसके बाद क्या होता है, बोलना को बी से, फिर उसके बाद पढ़ना को पी से लिख देते हैं, और फिर अंत में लिखना को डब्लू से, राइटिंग। ठीक ना। तो पहला चरण जो होता है, पहला क्रम में क्या है, सुनना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रथम चरण। सुनने को प्रथम चरण में रखते हैं, क्योंकि बच्चा को हम क्या करते हैं, पहले बताते हैं, बोलता है ना, पहले सुनता है। अगर हम कुछ बोलेंगे, बेटा पढ़ो ए फॉर एप्पल, तो वह क्या करेगा, सुनेगा। ठीक ना। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वह सुनते सुनते बोलने लगेगा, एप्पल एप्पल बोलने लगेगा। फिर उसके बाद वह देखेगा तो कहेगा, ये चित्र दिखाएंगे तो बता देगा कि यह एप्पल है, मतलब वो पढ़ना शुरू कर दिया। अंत में फिर क्या होता है, लिखवाते हैं ना हम लोग, तो लिखता है। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भाषा कौशलों का सही क्रम कौन सा है? ठीक ना। तो अभी हम बताए हैं, पहले क्या करता है, सुनता है, फिर क्या करता है, बोलता है, फिर देखिए, सुनना, बोलना, ठीक। लिखना यहाँ से गलत हो गया, बोलना पहले ही गलत हो गया, सुनना सही है, बोलना दूसरे नंबर पर आता है, पढ़ना तीसरे नंबर पर, और चौथा नंबर पर लिखना आता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। इसका एक सूत्र होता है LSRW। ठीक ना। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, लिसनिंग, एल से लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, और डब्ल्यू से राइटिंग। ठीक ना। ये क्रम याद कर लेना, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। बच्चों में भाषा विकास का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण रटाना, बी है संदर्भ आधारित भाषा अधिगम, सी याद करवाना, डी लिखावट सुधारना। तो रटाना निगेटिव है, याद करवाना भी निगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन हल करने का तरीका ये है, लिखावट सुधारना ये भी निगेटिव है। तो संदर्भ आधारित भाषा अधिगम मतलब बच्चे को अर्थ के अनुसार भाषा का अधिगम देंगे तो वह जल्दी सीख जाएगा, सबसे बढ़िया तरीका होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए है दंड देना, दंड क्या हो जाएगा, निगेटिव पहले कर दो, कमजोर छात्र ढूंढना, ये भी गलत, त्रुटियों को सीखने का साधन बनाना, और परीक्षा में असफल कराना, ये गलत हो जाएगा। त्रुटियों को सीखने का साधन बनाना, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। बच्चों में सृजनात्मक लेखन विकसित करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए विषय सीमित करना चाहिए। विषय सीमित गलत है, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि विषय सीमित ही रहे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए, और सी एक केवल केवल आगे काट दो, याद करवाना, ये भी गलत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। ध्वनात्मक जागरूकता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए शब्दों के अर्थ से, बी वाक्यों की लंबाई से, सी ध्वनि को पहचानने की क्षमता, और डी है पाठ की कठिनाई। तो देखिए, इसमें हो जाएगा ध्वनि की पहचानने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कहानी सुनाना भाषा शिक्षण की कौन सी विधि को मजबूत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यहीन पढ़ना, बी है यांत्रिक याद, और सी है सुनना व बोलना, और डी है केवल लिखना।
तो देखिए केवल है तो काट दीजिए, याद करना भी गलत हो जाएगा। उद्देश्यहीन पढ़ाना, बिना उद्देश्य का कोई चीज़ पढ़ाया जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुनना और बोलना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, स्किमिंग का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए गहराई से पढ़ना, बी है तेज गति से मुख्य विचार पकड़ना, और सी है कठिन शब्द ढूंढना, और डी वर्तनी सुधारना। स्किमिंग का जो अर्थ होता है तेज गति से मुख्य विचार पकड़ना, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि स्किमिंग का मतलब होता है कि आगे सामने वाला बोलने वाला क्या है, क्या विचार उसका है, उससे हम पकड़ लेंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, स्कैनिंग स्कैनिंग का अर्थ, वहाँ पर स्कैमिंग था, यहाँ पर स्कैनिंग है, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है स्कैन करना। ऑप्शन नंबर, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विशेष जानकारी को खोजते हुए पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, भाषा अधिगम में प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अखबार, बी रटी हुई नोटबुक, सी गाइड, और डी है केवल नियम। देखिए प्रमाणिक की बात कर रहा है, जो प्रमाणिक होता है ऑथेंटिक सामग्री होती है वो अखबार में होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अखबार। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, लेखन कौशल विकसित करने हेतु आवश्यक तत्व। ऑप्शन नंबर ए है रचनात्मकता प्लस संरचना, बी है केवल, केवल जो है सब काट दो, ठीक ना, आँख मूंद के। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ जाएगा रचनात्मकता प्लस संरचना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, पठन बोध विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को चुप रहने को कहना चाहिए। भाई गलत बात है, बच्चा को चुप करेंगे तो समझेगा कैसे, बताएगा कैसे। प्रश्न आधारित पाठ क्रियाएं देना, ठीक। केवल शब्दार्थ लिखवाना, अनुच्छेद याद कराना, ये क्या है, दोनों गलत है। तो प्रश्न आधारित पाठ क्रियाएं देना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, भाषा सीखने में संदर्भ संकेत का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थ निकालने में सहायता करना, बी याद करवाता है, सी भ्रम पैदा करता है, और डी व्याकरण सुधारता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा अर्थ निकालने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद और भ्रम और केवल शब्द आ गया तो ये निगेटिव हो गया। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, व्याकरण अनुवाद पद्धति की प्रमुख कमी क्या है। बोलने की क्षमता कमजोर, बी है व्याकरण मजबूत व्याकरण अनुशासन कठोर हो जाता है, लिखावट सुधारती है, ये भी नहीं होगा। तो बोलने की क्षमता कमजोर होती है, ठीक ना, व्याकरण अनुवाद पद्धति में यही कमी होती है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, मातृभाषा भाषा अधिगम में क्या करती है। उपयोगी संसाधन है, ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयोगी, बाधा नहीं डालती है, हानिकारक भी नहीं है, निषिद्ध भी नहीं है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16, भाषा का वास्तविक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए नियम याद कराना, बी अर्थपूर्ण संप्रेषण, और सी केवल परीक्षा, और डी वर्तनी। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा अर्थपूर्ण संप्रेषण। भाषा का वास्तविक उद्देश्य यही होता है, अर्थ, कोई भी भाषा बोले उसका अर्थ निकालना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17, LAC का अर्थ क्या है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए है सभी विषयों में भाषा कौशल का प्रयोग, बी केवल आ गया तो काट दो, ये भी केवल है, ये भी केवल है, तो ऑप्शन मिल गया तुरंत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, बहुभाषिकता कक्षा में क्या करती है। समस्या, संसाधन, बाधा, हानिकारक। तो जो बहुभाषिकता होती है कक्षा में संसाधन का एक जरिया है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और समस्या, बाधा, हानि ये नहीं पहुंचाती है। प्रश्न नंबर 19, भाषा अधिगम में अभिव्यक्तिपूर्ण पढ़ना का उद्देश्य क्या है।
तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा धारा प्रवाह और अर्थपूर्ण पढ़ना। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अर्थपूर्ण पढ़ना ही भाषा का मेन उद्देश्य होता है, ठीक ना, सीखने का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका। ऑप्शन नंबर ए केवल आ गया तो काट दो, रटाना भी काट दो, परीक्षा की तैयारी ये भी काट दो। बचा क्या? ध्वनि, ताल व लय के साथ पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 21। संवाद पद्धति का लाभ। ऑप्शन नंबर ए बोलना विकसित करना, बी केवल लिखना, सी केवल सुनना, डी अनुशासन। देखिए केवल आ गया, केवल शब्द क्या निगेटिव है, काट दो, अनुशासन कठोर होता है, बोलना विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, क्योंकि जो हमारी पद्धति है, शिक्षा की पद्धति, वो लचीला होना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22। भाषा में त्रुटि सुधार सबसे उपयोगी कब है। ऑप्शन नंबर ए सीखने की प्रक्रिया के दौरान, बी केवल, केवल आ गया तो काट दो, साल के अंत में भी नहीं, कक्षा के बाहर भी नहीं। तो ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान त्रुटि सुधारने का उपयोगी तरीका सबसे बेहतर होता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। गहन पठन का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए है तेज पढ़ना, नहीं भाई, विचार विश्लेषण यही हो जाएगा सही। सतही पढ़ना और केवल ये गलत हो जाएगा। विचार विश्लेषण, विचार के साथ विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे तो गहन पठन होगा, जिससे सीखने में आसानी होगी। प्रश्न नंबर 24। विस्तृत पठन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन और सामान्य समझ, बी कठिन, कोई बात नहीं, नियम क्या होता है, कठोर होता है, व्याकरण भी कठोर होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा मनोरंजन व सामान्य समझ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। भाषा में अधिगम कठिनाई पहचानने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन करना चाहिए, दंड देना चाहिए, दंड की बात नहीं है, निगेटिव, अनदेखा ये भी गलत है, सभी को समान मानना चाहिए, नहीं, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन करना जरूरी होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26। बोलने की क्षमता विकसित करने हेतु क्या होना चाहिए। संवाद गतिविधियाँ, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर। शांति और रटना और मौन पाठ करना ये नहीं होगा। बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए जितना आप संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उतना ही बेहतर होगा, ठीक ना। विकसित, बोलने की क्षमता विकसित होगी। प्रश्न नंबर 27। सहपाठी अधिगम भाषा अधिगम में अनावश्यक है, बी बोल रहा है अत्यंत उपयोगी, सी समस्या और डी समय की बर्बादी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अत्यंत उपयोगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 28। अर्थानुमान किस कौशल से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए है पढ़ना, लिखना, सुनना, सभी, मतलब तीनों कौशल से। लिखने से अर्थ नहीं निकल पाएंगे, सुनने से भी अर्थ नहीं, पढ़ने से क्या होगा, अर्थ निकलेगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29 है। बच्चों को कठिन शब्द का अर्थ सिखाने का सर्वोत्तम तरीका। तो संदर्भ के आधार पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रटाना शब्द को सर्व अनुवाद से नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, संदर्भ के आधार पर बच्चे क्या करेंगे, कठिन शब्द को सीख लेंगे उसके अर्थ के अनुसार। प्रश्न नंबर 30। रचना आधारित शिक्षण में क्या होता है। छात्र सक्रिय होते हैं, बी है सात छात्र निष्क्रिय की बातें नहीं है, शिक्षक बोलता है ये भी नहीं, रटना ये भी नहीं। तो छात्र क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 31। भाषा प्रयोग का अर्थ। ऑप्शन नंबर है वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का उपयोग, बी केवल नियम, केवल शब्द काट दो, परीक्षा ये भी गलत हो जाएगा, शब्दार्थ भी गलत, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का उपयोग करना, यह सबसे बेहतर अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। भाषा कक्षा में खेल आधारित गतिविधियाँ कैसी होती है। ऑप्शन नंबर सीखने को रोचक बनाती है। देखिए जब खेल गतिविधि होगी तो वह सीखने में
आनंद मिलेगा, रोचक मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नष्ट और अनुपयोगी और कठिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, उच्चारण अभ्यास किस कौशल का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलना, पढ़ना, लिखना, केवल अर्थ। देखिए उच्चारण, उच्चारण कैसे करेंगे, बोल कर ही करेंगे ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोल करके करेंगे। ठीक। प्रश्न नंबर 34, भाषा का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सतत एवं समग्र, केवल आगे काट दो, केवल लिखित, केवल मौखिक। ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35 है, लर्निंग बाय डूइंग भाषा में लागू होता है तो मतलब करके सीखना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए संवाद, नाटक, गतिविधियाँ, मतलब संवाद करेंगे, बोलेंगे, नाट्य करेंगे, नाटक करेंगे, तो उससे क्या होगा, करेंगे तभी वो सीखेंगे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, एक केवल है, याद करना, ये सब गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, मातृभाषा के उपयोग से क्या विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्वास, बी है भ्रम, सी कठिनाई और डी त्रुटियाँ। तो देखिए जब मातृभाषा का उपयोग से आत्मविश्वास क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये भ्रम, कठिनाई और त्रुटियाँ नहीं होगी। प्रश्न नंबर 37, भाषा शिक्षण में उदाहरण जो है नियम का क्रम किससे जुड़ा है? तो देखिए क्या होता है, उदाहरण से नियम जब बताया जाता है तो आगमन विधि होती है, ठीक ना, और नियम से उदाहरण बताया जाएगा तो निगमन विधि होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38, भाषा की प्रवाहिता का अर्थ? ऑप्शन नंबर ए है बिना रुके अर्थपूर्ण बोलना, बी तेज चिल्लाना और सी रटना और डी कठिन। एक कठिन और रटना और तेज चिल्लाना नहीं होगा, बिना रुके अर्थपूर्ण बोलना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 हो गया, 39 देखेंगे। कोड स्विचिंग का अर्थ? ऑप्शन नंबर ए है भाषाएं बदलना, बी भाषा बोलना, भूलने वाली बात नहीं, गलत व्यवहार, रटना नहीं, भाषाएं बदलना, ठीक ना। कोई चीज़ है जैसे ट्रेन है, ट्रेन को हम ट्रेन भी बोलेंगे और इसको रेल भी बोल सकते हैं, मतलब कोड स्विचिंग बदल जा रहा है, मतलब भाषा बदल के बोल रहे हैं। और लौपथ गामनी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। भाषा सीखने का प्रकृति सिद्धांत कहता है? ऑप्शन नंबर ए भाषा वातावरण से सीखी जाती है, बी नियम रटने से, परीक्षा से भी नहीं, शब्दकोश से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, भाषा वातावरण से सीखी जाती है, ठीक ना। जहाँ का जैसा वातावरण होगा वैसे उसकी भाषा होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।